हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में घर कैसा होता है, जहां न ऊपर है न नीचे और न ही धरती का गुरुत्वाकर्षण। आज हम लेकर आए हैं अंतरिक्ष स्टेशन का हाउस टूर। हाँ, वही जगह जहां एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक एक अलग जिंदगी जीते हैं। ये कोई साइंस लेक्चर नहीं है, बल्कि एक मजेदार सैर है जिसमें देखेंगे कि उनकी रोज की जिंदगी धरती से कितनी डिफरेंट है, सोते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं और बाथरूम का क्या सीन है। तो चलो अंतरिक्ष की इस अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, स्पेस स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर सिर्फ 90 मिनट में पूरा कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को हर 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं अंतरिक्ष स्टेशन की सुबह कैसी होती है। दोस्त, चलते चलते वीडियो लाइक कर दो। स्पेस स्टेशन पर ना बाथरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, ना यहाँ टूथपेस्ट थूक सकते क्योंकि यहाँ पर कोई सिंक नहीं होता। बालों के लिए खास शैम्पू जो बिना जाग और पानी के काम करता है। सुनीता विलियम्स कहती हैं कि ये किसी स्पा ट्रीटमेंट जैसा लगता है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन के टॉयलेट भी धरती की तरह पानी से फ्लश नहीं होते। ये एक वैक्यूम मशीन है जो सब कुछ खींच लेती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं। एक एस्ट्रोनॉट ने कहा था कि पहली बार इस्तेमाल करने में 10 मिनट लग गए। सोचो कितना अजीब होगा। गलती हुई तो समझो अंतरिक्ष में गंदगी तैरने लगेगी। अब सोच रहे हो कि ये लोग फिट कैसे रहते हैं, वो अगले स्टॉप पर पता चलेगा। अब बारी है अंतरिक्ष के जिम की। यहाँ कोई डंबल नहीं, लेकिन खास मशीनें हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को रोज 2 घंटे पसीना बहाने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि बिना गुरुत्वाकर्षण के हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। साइकिल चलाते हैं, लेकिन पैर पट्टियों से बंधे होते हैं, वरना हवा में उड़ जाएंगे। एक बार मशीन खराब हुई तो एस्ट्रोनॉट को तैरते हुए पुशअप्स करने पड़े। फिट रहना जरूरी है क्योंकि आगे काम का लंबा दिन है। लेकिन पहले नाश्ते का टाइम, तो अब किचन का रुख करते हैं। अब बारी है अंतरिक्ष के किचन की। लेकिन यहाँ गैस चूल्हा या माइक्रोवेव नहीं होता। यहाँ कंप्रेस्ड पाउच में फ्रीज ड्राई रेडी टू ईट खाना पहुंचाया जाता है। पास्ता हो, चावल हो या चिकन, सब कुछ फ्रीज ड्राई होकर आता है। इसे खाने से पहले बस गर्म पानी मिलाना होता है और खाना तैयार। पर मुश्किल ये है कि यहाँ खाना तैरता है। एक बार एक एस्ट्रोनॉट का टॉर्टिया हवा में उड़ गया और वो उसे मुंह से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कॉमेडी सीन बन गया। ड्रिंकिंग का तरीका भी मजेदार है। पानी की बूंदें हवा में गोल गोल तैरती हैं और उन्हें मछली की तरह पकड़ना पड़ता है। पेट पूजा करने के बाद अब ऑफिस टाइमिंग शुरू होती है। यहाँ है अंतरिक्ष स्टेशन का ऑफिस, जहाँ असली एक्शन होता है। एस्ट्रोनॉट्स दिन में 10 घंटे काम करते हैं। कभी धरती की एजेंसियों जैसे नासा या इसरो से कनेक्ट होकर डेटा भेजते हैं, कभी रिपोर्ट बनाते हैं। लैपटॉप दीवार पर चिपके होते हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग भी करते हैं। सुनीता विलियम्स ने एक बार अंतरिक्ष में प्लम्बर की तरह ISS की खिड़की ठीक की थी। ऐसे ही बीच बीच में स्पेस सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से का भी मेंटेनेंस करते रहते हैं। काम खत्म हुआ तो अब आराम का टाइम, तो आओ अब बेडरूम की तरफ चलते हैं। अब दिन का आखिरी पड़ाव, सोने की जगह। यहाँ कोई प्रॉपर बेड नहीं होता, बस स्लीपिंग बैग में नींद पूरी करनी होती है, जो चैम्बर की दीवार से बंधा होता है, वरना सोते हुए हवा में तैरकर मशीनों से टकरा सकते हैं। सुनीता विलियम्स अपने बैग को खिड़की के पास लगाती थीं, ताकि सुबह खिड़की से नीली हरी धरती का खूबसूरत नजारा देख सकें। उन्होंने कहा था कि ऊपर से धरती का खूबसूरत नजारा देखकर महसूस होता है कि हम सब एक हैं। लेकिन आखिर में सबसे महत्वपूर्ण और रिस्की टास्क की बात करते हैं। अंतरिक्ष में आने जाने का क्या सीन है। अब आते हैं अंतरिक्ष स्टेशन के पार्किंग लॉट, डॉकिंग सेक्शन। यहाँ अंतरिक्ष यान जैसे SpaceX का क्रू ड्रैगन स्टेशन से जुड़ते हैं। 2 यान 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं और बिना टक्कर जोड़ना पड़ता है। जैसे अंतरिक्ष में सर्जरी, इसके लिए कंप्यूटर और वैज्ञानिकों की एक सटीक गणना होती है। अगर इसे कैलकुलेट करने में थोड़ा भी अंतर आया तो यान 50 मीटर दूर ही रुक सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान यहीं से अलग होकर वापस धरती पर लौटता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 2024 में ISS 1 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन उनके बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आ गई। 9 महीने बाद मार्च 2025 में SpaceX ने उन्हें रेस्क्यू किया। लैंडिंग के बाद कैप्सूल से निकालकर उन्हें व्हील चेयर पर ले जाना पड़ा। वो इसलिए कि लगातार 9 महीने जीरो ग्रेविटी में रहने के कारण उन्हें हवा में तैरने की आदत पड़ गई थी, और इतने लंबे समय बाद धरती की ग्रेविटी में आने के बाद पैर शरीर के वजन को उठाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें आराम की लत लग चुकी होती है। ये मजाक था। तो दोस्तों, कैसा लगा स्पेस स्टेशन का ये टूर? लेकिन आपके लिए सवाल है कि सुनीता विलियम्स का परिवार भारत के किस राज्य से बिलोंग करता है? आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और ये साथ बना रहेगा। धन्यवाद।